दोस्त, जीवन में ना सब चीजें जो होनी है ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती हैं। दोस्त, ईश्वर जानता है कब क्या होना है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य अनभिज्ञ रहता है और कर्मों के हिसाब से ईश्वर सबको उनका फल प्रदान करता है। लेकिन ईश्वर जो उसका निर्णय जो होता है ना, ईश्वर का वो अंतिम निर्णय होता है, उसमें कोई हेर फेर नहीं होता। ईश्वर एक बार निर्णय लिया वही होता है जीवन में। चाहे आपका हार हो, चाहे जीत हो, चाहे जीवन में यश मिले, अपयश मिले, मान सम्मान मिले, धन संपत्ति मिले, सब चीज जो है ईश्वर के निर्णय पर होता है। दोस्त, अंतिम निर्णय ईश्वर का ही होता है। क्या मिलना है हमको, भगवान ही अंतिम निर्णय लेते हैं। इसलिए दोस्त, हमें ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा ईश्वर में रखनी चाहिए। ईश्वर ही जो करेगा वही हो सकता है। हम लोग क्या, हम तो कर्ता मात्र हैं। हम कर्म कर सकते हैं और कुछ नहीं, और जो उसका फल देने वाला ईश्वर है। और ईश्वर जो निर्णय लेता है, भगवान के निर्णय को हमें सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जीवन में स्वीकार करना चाहिए, चाहे हार हो, जीत हो, यश हो, अपयश हो, जीवन में कोई भी आ रही है कठिनाई हो, सुख हो, सब चीजें ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। इसलिए ईश्वर का सम्मान करो दोस्त, ईश्वर का सम्मान करो और उस पर विश्वास रखो कि ईश्वर जो कर रहा है हमारे लिए अच्छा कर रहा है। ऐसा सोच करके आप भगवान पर आस्था रखो। जीवन में दोस्त एक चीज है, मनुष्य को मालूम है मृत्यु है, एक ज्ञात है, रहस्य इसका मालूम है। एक दिन सबको आनी है, आएगी आएगी। मृत्यु अटल सत्य है, होना ही होना है। ये तो ज्ञात है, हर आदमी को मालूम है, क्योंकि हर आदमी जानता है एक न एक दिन तो जाना ही है दुनिया से। एक न एक दिन दुनिया से जाना है, मृत्यु तो आनी ही है। लेकिन दोस्त, यही एक रहस्य बहुत बड़ा छिपा रहता है। भगवान जो रहस्य छिपा कर रखते हैं, क्योंकि वो रहस्य इस प्रकार का कि कोई जीवन में कोई नहीं जानता कि कब और कहां कैसे आनी है मृत्यु, कब और कहां कैसे आनी है मृत्यु। ये भगवान ये रहस्य को जानते हैं, मनुष्य इस रहस्य को नहीं जानते। ये रहस्य ही बना रहता है जीवन में। दोस्त, ये रहस्य ही रहस्य रहता है।